बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मिस्टेक सीरीज़ का लेसन नंबर 3 जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपकी फ़िटिंग जो है वो परफेक्ट क्यों नहीं बैठती, फ़िटिंग में आप क्या गलतियां करती हैं, फ़िटिंग को कैसे पैमाइश करना है। तो आज हम तमाम मसाइल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए मेरे पास ये एक शर्ट है। सबसे पहली बात, फ़िटिंग को पैमाइश कैसे करते हैं। सबसे पहला जो मसला है, ठीक है, अक्सर बहनें होती हैं कमीज़ कटिंग हुई भी होती है, कमीज़ के ऊपर कमीज़ रखती हैं और इस तरीके से निशान लगाती हैं बेतुके तरीके से, और फ़िटिंग जो है वो फटाफट लगा देती हैं। फिर पर कमीज़ की जो फ़िटिंग है वो परफेक्ट नहीं आती, बार बार उधेड़ती हैं, बार बार लगाती हैं। तो आप अपनी इस गलती को ठीक करें, इंची स्टेप के साथ फ़िटिंग को पैमाइश करें और फिर इंची स्टेप से ही निशान लगाएं। तो देखें आपकी कितनी ज़बरदस्त फ़िटिंग जो है वो बनती है। अच्छा जी, तो सबसे पहले फ़िटिंग को पैमाइश कैसे करते हैं। देखिए इस हिस्से को फ़िटिंग बोलते हैं। यहाँ से जो स्टार्ट है सिलाई, मैं आपको दिखा रही हूँ, इस सिलाई से इस सिलाई तक, इसको फ़िटिंग वाला स्टेप बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक ऐसे इसको पैमाइश कर लें। अब ये 10.5 है, ठीक है, 10.5, इसको आप ऐसे पैमाइश कर लें और आपने इसको 11 इंच जो है वो रखना है। 10.5 नहीं रखना, आधा इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ आपने जब कंधे को और बाजू को जोड़ना है तो आपकी सिलाई भी जाएगी आधा इंच यहाँ से, ठीक है। अच्छा जी, ये पैमाइश का तरीका है, इस हिस्से को फ़िटिंग बोलते हैं और ये पैमाइश का तरीका है। दूसरी बात, जब आपने फ़िटिंग का निशान लगाना है तो आपने इंची स्टेप से सबसे पहले इस स्टेप को पैमाइश करना है, इस हिस्से को यहाँ से इसको स्टार्ट करना है और ऐसे इस तरीके से आपने इसको रखना है। ऐसे खींचना नहीं है और ढीला भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल इसको परफेक्ट ऐसे रखें हल्के हाथ से और यहाँ से यहाँ तक इसको पैमाइश कर लें। तो ये 19 इंच बनता है। अच्छा जी, अब 19 है तो 19 ही नहीं रखना, आपने 2 इंच जो है वो आपने रखना है सिलाई के लिए। मैंने आपको बताया था कि 2 इंच से ज़्यादा कपड़ा अगर आप रखेंगी तो आपकी जो फ़िटिंग जब आप सिलाई लगा लेंगी तो वो अंदर से मोटी मोटी एक तह जो है वो बन जाती है, फ़िटिंग की शेप का पता नहीं चलता। तो 2 इंच से ज़्यादा कपड़ा आपने नहीं रखना। फिर जब आप 2 इंच कपड़ा रखेंगी और उसके बाद आप इसको प्रेस करेंगी तो आप देखिएगा आपकी ऐसे फ़िटिंग की सिलाई की शेप जो है वो बहुत ही प्यारी बनती है। अच्छा जी, स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपके सारे नज़र आएंगे। जैसे मेरी शर्ट के आ रही हैं, देखिए आपको आ रही है ना, ये हमारा सीने वाला हिस्सा है, ये चेस्ट वाला है और ये हिप्स वाला है। दूसरी बात, कमीज़ के कूने जो है वो बन जाते हैं फ़िटिंग जब लगाते हैं। यहाँ से कूने क्यों बनते हैं, अब आपका जिस्म यहाँ से भारी है, ठीक है, और आपने ऊपर से आपकी फ़िटिंग जो है वो जिस्म आपका कम है, ऊपर से आपकी फ़िटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, लेकिन कूने यहाँ से बन रहे हैं। तो अगर आपने कूने, अगर आप खुली शर्ट डालती हैं तो जाहिर सी बात है कूने तो बनेंगे, लेकिन अगर आप फ़िटिंग में डालती हैं तो फिर आपने इस फ़िटिंग वाले हिस्से को जब आपने यहाँ से अपनी ये जो हमारा बेली के पास से हिस्सा बनता है, यहाँ से जब आपने आप फ़िटिंग को लगाएंगी तो अब देखें इसके हल्के हल्के कूने बने हुए हैं। ये जिसकी शर्ट है वो यहाँ से खुला डालती है, इसलिए कूने बने हुए हैं, ठीक है। अगर वो यहाँ से फ़िटिंग में डालेगी तो कूने नहीं बनेंगे, फिर सिलाई फ़िटिंग की जो है वो यहाँ आएगी इस हिस्से पर, ठीक है, तो कूने नहीं बनेंगे। अगर आप यहाँ से बेतुका डालेंगी, खुला डालेंगी तो फिर जाहिर सी बात है कूने तो बनेंगे। अक्सर लोन के कपड़े जो हैं वो धोने के बाद जो है, वॉश करने के बाद खुले हो जाते हैं और यहाँ से कूने निकलते हैं। उसकी वजह यही होती है कि आप यहाँ से खुला डालती हैं, लेकिन अगर आपका जिस्म यहाँ से हेल्दी है तो फिर आपके लाजमन कूने जो हैं वो बनेंगे अगर आप खुला डालती हैं। अगर आपने फ़िटिंग में बिल्कुल जिस्म के साथ सिलाई करना है, अच्छा जी, तो फिर आपके कूने नहीं बनेंगे। एक कूने बनने की वजह ये भी है। और दूसरी बात, फ़िटिंग जो है वो परफेक्ट चेस्ट के पास से क्यों नहीं बनती। फ़िटिंग चेस्ट के पास से इसलिए नहीं बनती, अगर आप स्मार्ट हैं, मैंने आपको बताया था ना अपनी सिलाई कोर्स की वीडियो में, अगर स्मार्ट हैं तो गुलाई 5.5 इंच पर आपने इसकी रखनी है। यहाँ से ये जो हिस्सा पैमाइश करते हैं इस तरीके से, ये मैं आपको पैमाइश करके बता रही हूँ, ऐसे जो हिस्सा पैमाइश करते हैं 5.5 इंच पर, ये स्मार्ट का लिए साइज़ होता है 5.5 इंच पर चेस्ट के पास से आप किसी भी स्मार्ट कमीज़ को सिलाई कर रही हैं जिनकी फ़िटिंग 14 से कम है या 14 इंच है, 5.5 इंच पर। अगर आप मीडियम साइज़ का आपकी शर्ट है, आप हेल्दी नहीं हैं, आप हेल्दी हैं, स्मार्ट नहीं हैं, अगर एक्स्ट्रा लार्ज है तब भी, अगर मीडियम साइज़ की शर्ट है, ये मीडियम साइज़ की शर्ट है, ठीक है, तो नॉर्मल शर्ट है ये, तो फिर आपने गुलाई 6 इंच पर बनानी है। चेस्ट के पास से जो गुलाई ऐसे हम बना के लेके आते हैं वो 6 इंच पर, और अगर स्मार्ट है
तो फिर आपने उसको 5.5 इंच पर, और अगर मोटी हैं तो फिर 6 इंच पर। ये 2 साइज़ जो है मैं आपको बार बार डिस्कस करती हूँ, अगर आप इनको फॉलो करेंगी तो आपकी फ़िटिंग की जो चेस्ट के पास से गुलाई है बहुत ही प्यारी बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, और आपकी फ़िटिंग टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं होगी, कहीं से कोई मसला भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलतियाँ जो हैं आपको यहाँ से, सबसे मेन जो गलती होती है वो चेस्ट के पास से ही बनती है। पैमाइश करती नहीं है, कमीज़ के ऊपर कमीज़ रखती हैं, फिटिंग लगाती हैं और फटाफट सिलाइयाँ लगा के फिर मसले, फिर वही गलतियाँ। तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि ये इंची टेप बड़े काम की चीज़ है, इससे ही आपने फिटिंग को पैमाइश करना है, इससे ही आपने अपनी गोलाई को रखना है। ठीक है, निशान जब भी लगाना है ऐसे पैमाइशें करनी है, ऊपर से पैमाइश, यहाँ से पैमाइश और यहाँ से पैमाइश, 2-2 इंच सिलाई के लिए रखें। और फिर उसके बाद जो मैंने आपको गुरु बताया है, जो ये फार्मूला आपको बता रही हूँ 5.5 इंच और 6 इंच, इसको फॉलो करना है। फिर देखें आपकी फ़िटिंग में कोई मसला नहीं होगा। और उसके बाद अगर आपने प्लेट डालने हैं, जो हम फ्रंट और बैक साइड पर प्लेट डालते हैं, ठीक है, वो प्लेट जो है हमेशा 6 या 7 इंच जो है वो उन प्लेट्स की लेंथ होती है, इससे ज़्यादा लेंथ आपने नहीं रखनी। 6 इंच या 7 इंच। अक्सर जो शहरी कस्टमर होते हैं वो प्लेट जो है वो 5.5 इंच या 6 इंच से ज़्यादा नहीं डलवाते, लेकिन जो थोड़े हमारे गांव टाइप होते हैं, देहाती, उनकी जो प्लेट है वो थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि वो यहाँ बेली के पास से इस हिस्से से वो अपनी शर्ट को फिटिंग में रखवाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मैं आपको बता रही हूँ कि जब कोई भी टेलर है वो सिलाई करता है तो वो कस्टमर की डिमांड को मद्देनज़र रखता है, उसके बाद वो सिलाई करता है। ठीक है, कुछ कस्टमर कहते हैं कि प्लेट जो है वो हमारी बस चेस्ट तक होनी चाहिए, तो फिर उनकी प्लेट का साइज़ 5, 5.5, 6 इंच तक हम रख लेते हैं। कुछ कस्टमर कहते हैं कि प्लेट जो है वो बड़ी होनी चाहिए, ये बेली के पास से जो हमारा हिस्सा है ये भी हमारा फिटिंग में टाइट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जब हम कमीज़ को फिटिंग लगाते हैं वो इतनी टाइट नहीं बनती, प्लेट जो है वो इसको कवर कर लेती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, आधा इंच की, 1.25 इंच की जब आपने प्लेट डालनी है तो फिर उसने इस हिस्से को कवर तो करना है। तो देखें ये भी मसला है प्लेट में। ठीक है, और उसके बाद चौड़ाई जो है वो 7 इंच या 6.5 इंच, इससे ज़्यादा जो है वो हम प्लेट की चौड़ाई नहीं रखते। अगर आप ज़्यादा रखेंगी जैसे 8, 8.5, 9 इंच तक, तो फिर इस हिस्से की फिटिंग भी आपकी परफेक्ट नहीं बनेगी, प्लेट जो है वो बाहर को जाएंगे। ठीक है, चेस्ट बिल्कुल जो है वो सेंटर में आपकी नहीं बनेगी, ये भी गलती आप करती हैं। तो उसके बाद मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप जब भी अपनी कमीज़ पे फिटिंग लगाएं तो शर्ट के ऊपर शर्ट नहीं आपने रखनी। अक्सर वीडियो देखती हैं, मैंने भी देखी है यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस, तो वो आपको बताती हैं कि हम कमीज़ के ऊपर कमीज़ को रखें, परफेक्ट जो है वो फिटिंग लगाएं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। ठीक है, सीख रही हैं, सीखने वाली हैं या सीख चुकी हैं या 10-10 साल के तजर्बे जिनके हैं वो भी मुझे मैसेज करती हैं, मैं उनको भी यही गाइड करूँगी कि आपने जब भी फिटिंग लगानी है तो ये 2 तरीके जो मैंने फार्मूला, सबसे जो मेन फार्मूला मैंने बताया 5.5 और 6, इसको फॉलो करना है। देखिएगा आपकी फ़िटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ठीक है, फिटिंग लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको तरीका और फार्मूला पता होना चाहिए कि कमीज़ को फिटिंग लगाते कैसे हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपके दोस्त भी इन तमाम गलतियां जो आप कर रही हैं और आपके दोस्त कर रहे हैं उनकी दुरुस्त हो जाएं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।